अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर हम एसिड के यूजेस और कौन से एसिड जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड के यूजेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ होता है, यानी खादों के अंदर यूज़ होता है, जो हम आर्टिफिशियली हम देते हैं अपनी लैंड्स को फर्टाइल करने के लिए। उसके बाद ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है, अद्वियात के अंदर। उसके बाद पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी ये यूज़ होता है, चीज़ों को पेंट करने के लिए। एक्सप्लोजिव्स ऐसी चीज़ें जो हम ब्लास्ट के लिए यूज़ करते हैं अपने ख़ास तौर पे आर्मी इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है, वेपन्स के अंदर, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद ये बैटरीज़ के अंदर, लेड की जो बैटरीज़ होती हैं उनके अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए भी ये यूज़ होता है। जितनी भी हम बैटरीज यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। यही वजह होती है कि जब हम बैटरी को ओवर चार्ज कर देते हैं, फ़ोन को ओवर चार्ज कर देते हैं, तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि एक्सप्लोजिव का भी सबब बनता है। तो उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, उसके भी तकरीबन सेम यही यूजेज हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, ड्रग्स के अंदर, पेंट्स के अंदर, एक्सप्लोजिव्स के अंदर एंड बैटरीज के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, मेटल्स को क्लीन करने के लिए। जो मेटल को क्लीनिंग के अंदर इससे ये मुराद है कि जो मेटल्स क्रूड हो चुकी होती हैं, जिनको जंग लग चुका होता है, तो उनको साफ़ करने के लिए, उनका जंग उतारने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। टैनिंग इंडस्ट्री से मुराद ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर चमड़े से जूते, जैकेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं जानवरों की खाल से, तो उसको टैनिंग कहते हैं। टैनिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये यूज़ होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री से मुराद मतलब जब हम ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे कपड़े के ऊपर या किसी भी और भी चीज़ के ऊपर जो क्या करते हैं, हम प्रिंटिंग करते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बेंजोइक एसिड है, तो ये ख़ास तौर पर फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब हमने ख़ुराक को बहुत ज़्यादा अरसे के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए जो उसको स्टोर करना हो, तो उसको उसके अंदर बेंजोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है फ्लेवरिंग ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है। ख़ुराक को ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे जिसमें आइसक्रीम, बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की जो टॉफ़ीज़, कैंडीज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने की, जिनके अंदर फ्लेवर्स आते हैं, तो वो फ्लेवर एसिटिक एसिड बेसिकली जो उसकी रीज़न होता है कि फूड को फ्लेवर देने के लिए एसिटिक एसिड यूज़ होता है। उसके बाद क्योर ऑफ स्टिंग्स, जितने भी डंक वगैरह लग जाते हैं ख़ासतौर पे छोटे जानवरों को, ख़ासतौर पे जिसमें बीज आ जाती हैं और दूसरी तीसरे आंट्स वगैरह आ जाती हैं, तो उनके जो डंक होते हैं उनको क्योर करने के लिए जो है एसिटिक एसिड को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेचुरली तौर पर जो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हम कुदरती तौर पर उसको हासिल कर लेते हैं, उनको हमें बनाने के लिए किसी केमिकल लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके अंदर सबसे पहले सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो क्या है वो सिट्रस फ्रूट के अंदर, लेमन और ख़ास तौर पे सिट्रस जितने भी आइटम्स आ जाती हैं फ्रूट्स के अंदर, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड है, जो कि ख़राब जो दूध होता था, जिसे हम कहते हैं कि दूध अब फूट चुका है, तो उसके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो है वो क्या है कि ये जो स्टिंग्स होते हैं इनके अंदर पाया जाता है। जितनी भी ख़ास तौर पर भीड़ की मक्खियाँ होती हैं और शहद की मक्खियाँ होती हैं, उनके जो डंग होते हैं उनके अंदर जो क्या है ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का क्योर, अगर फॉर्मिक एसिड आपको इरिटेट करा तो उसका क्योर क्या है, हमने यहाँ पे देखा एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड का क्योर है। उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड है। ब्यूटेरिक एसिड जब बटर जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए पड़ा रहे, और क्या होता है कि जब उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है, जब बटर ख़राब होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, तो उसको क्या उसके अंदर फिर ये ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि बटर के अंदर। उसके बाद टार्टिक एसिड है। टार्टिक एसिड ग्रेप्स एंड एप्पल्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो ग्रेप्स और एप्पल जब हम इनको ज़्यादा तादाद में खा लें तो हमें दांतों पे भी थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होती है, तो वो उसकी वजह ये टार्टिक एसिड होता है। उसके बाद मैलिक एसिड है, जो ये खास तौर पे सिर्फ एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है ये, और इसको क्या करते हैं, हमारी किडनीज जो है इसको प्योरीफाई करते हैं अब हमारे जब ब्लड को, तो वो इन फॉर्म ऑफ यूरेन इसको हमारी जो बॉडी से निकाल देते हैं। तो ख़ास तौर पे ज़्यादा मिकदार में कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये यूरेन में पाया जाता है, इसलिए इसका जो सोर्स है वो यूरेन है। उसके बाद स्टेरिक एसिड है, ये फैट्स के अंदर जितने भी हमारे फैट्स बॉडी के अंदर होते हैं, या वैसे जो हम फैट आर्टिफिशियली लेते हैं बाहर से, तो उनके अंदर ये स्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।